मौसम को तो पता नहीं क्या हो गया है 2-3 दिन से। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी तो मैं यहाँ थोड़े से कपड़े डाल गई थी बाहर, जिससे धूप लग जाए, क्योंकि कल तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। हवा चल रही थी और फिर बाद में बारिश भी हो गई थी। तो आज धूप थी बट फिर से बादल हो गया है, हवा चल रही है और चिड़िया भी पेड़ पर बैठकर मौसम एंजॉय कर रही थी। बट मुझे डालना था मिर्च का अचार। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं डालने जा रही हूँ मिर्च का अचार। एक्चुअली मौसम चेंज हो गया है, होली का टाइम है, होली आने वाली है कुछ ही दिनों में, और इसी टाइम पर लोग अचार, सबके घरों में ही ज़्यादातर अचार पापड़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस टाइम गर्मियाँ हल्की स्टार्ट होती हैं तो अचार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मेरे यहाँ सभी को दाल बनेगी या सब्ज़ी कुछ भी होता है तो अचार साथ में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ मिर्च मंगा ली थी मार्केट से, तो मोटी साइज़ की जो मिर्च आती है अचार वाली, आज वो मिर्च नहीं डाल रही हूँ मैं अचार के लिए। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की मिर्च ली है जो काफ़ी चटपटी होती है, तीखी होती है। तो मैंने देखा मौसम ख़राब है, बाहर गई थी तो धूप थी बट धूप चली गई। फिर मुझे तो अचार डालना ही था तो मैंने सोचा क्यों ना बिना धूप के ही अचार डाला जाए। तो मैं आपके साथ जो आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बिना धूप के, बिना धूप दिखाए, बिना पंखे में अचार कैसे डालें मिर्च का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मिर्च को पहले ही धुलकर रख दिया था, जिससे जो मिर्च का एक्स्ट्रा पानी था वो सारा ख़त्म हो गया था। बट फिर भी मिर्च में हल्की नमी है अभी। तो मैंने यहाँ एक टावल ली है, आप चाहें तो कोई सूती कपड़ा या टावल ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्लेटफॉर्म पर किचन के बिछा ली है और मैं मिर्च को बीच से कट कर रही हूँ, क्योंकि मोटे साइज़ की मिर्च नहीं है तो मुझे फिलिंग करके अचार नहीं डालना है। तो मैं बीच से एक मिर्च के 2 पार्ट करके इस तरीके से कट कर रही हूँ मिर्च। तो यहाँ सारी मिर्च थी वो मैंने काट कर तैयार कर ली है और इस टॉवल पर मैंने पहले मिर्च को बिछा लिया था अच्छे से, और हल्के हाथ से मैंने यहाँ मिर्च का जो एक्स्ट्रा पानी या नमी थी जो मिर्च की, वो मैंने उसी टॉवल से सारी सोक कर ली है। और अब मैं यहाँ 10 मिनट के लिए मिर्च को इसी तरीके से इसी टॉवल पे बिछाकर छोड़ दूँगी, जिससे जो नमी है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अगर आप चाहें तो यहाँ पंखे की हवा में भी मिर्च को सुखा सकते हैं, बट अगर आपने पहले से मिर्च धुल कर रखी है तो पंखे की हवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अब जब तक मिर्च सूख रही है तब तक हम यहाँ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने छोटी वाली राई ली है, जिसको मकरा राई भी बोलते हैं, और मैंने गैस पर चढ़ाया एक पैन, जिसमें हम राई को हल्का सा रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ बड़े साइज़ वाली जो पीली राई या पीली सरसों बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। ज़्यादातर अचार में वही यूज़ करते हैं, मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैंने यहाँ छोटी वाली ही राई ली है। तो राई को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जब तक राई अच्छे से चटकने नहीं लगे तब तक हमें रोस्ट करना है। यहाँ मीडियम फ्लेम पर राई रोस्ट करेंगे और अच्छे से राई को रोस्ट करने के बाद हम, आप चाहें तो इसको ग्राइंडर जार में डालकर पीस लीजिए, या फिर किसी भी खल्लड़ या किसी भी चीज़ से जिस पर आप मसाले कूटते हैं उससे आप। तो यहाँ मैंने खल्लड़ ली है, छोटी वाली ही है, क्योंकि मैं अचार भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मिर्च का अचार गल जाता है, फिर मेरे यहाँ कोई नहीं खाता तो मैं थोड़ा थोड़ा कर कर ही अचार डालती हूँ। यहाँ मैंने जो राई थी उसको हल्का सा दरदरा कूट लिया है, और राई को हल्का दरदरा कूटने के बाद हम और मसाले हैं वो ऐड करेंगे। मिर्च के अचार में मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ, बहुत कम तेल और बहुत कम मसाले से अचार तैयार करूँगी, क्योंकि फिलिंग वाला जो अचार होता है उसमें हमें ज़्यादा मसाले की क्वांटिटी लेनी पड़ती है। और जो सिर्फ हम इसी तरीके से मिक्स करेंगे जो मसाले मिर्च के अचार में, उसमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ एक बॉल लिया है जिसमें सबसे पहले मैंने ऐड की है राई, जो अभी राई हमने रोस्ट करके हल्की दरदरी कूट ली थी वो ली है। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ हल्दी पाउडर, क्योंकि जो मिर्च का अचार है उसमें हल्दी तो जाएगी ही। ज़्यादातर सारे अचारों में हल्दी कॉमन होती है, हल्दी, राई और सौंफ, ये तो नॉर्मल मसाले हैं, ये तो डाले ही जाते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून मैंने ली है पिसी हुई सौंफ, और सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अचार में। और नमक लिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैंने यहाँ एक पैन लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मैं ऑयल को गर्म करके ही डालती हूँ अचार में, जिससे जो हमारा अचार है वो काफ़ी समय तक एकदम अच्छा रहता है और ख़राब भी नहीं होता। अब मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून लिया है विनेगर। अब जो ऑयल लिया था पैन में उसको पहले गरम कर लेते हैं, और तब तक यहाँ जो ड्राई मसाले थे उसको अच्छे से विनेगर में मिक्स कर लेंगे।
काफ़ी लोग सिरका भी बोलते हैं इसे। और अब अच्छे से ऑयल गरम हो गया है। अब ऑयल को भी थोड़ा थोड़ा कर इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और जो हमारा मिर्च का अचार का मसाला है वो एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। बहुत कम टाइम लगता है अचार डालने में। बहुत से लोग सोचते हैं अचार डालना है और उनको लगता है कि अचार डालने में पता नहीं कितनी मेहनत लगेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है अचार डालने की। बहुत कम टाइम में बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब भी हम अचार डाल रहे हैं किसी चीज़ का, उसमें बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम हाथ से डाल रहे हैं तो हाथ में नमी नहीं होनी चाहिए। और जिस भी मसाले है जो हमारा मिर्च का या किसी भी अचार का, वो हम जिसमें मिक्स कर रहे हैं वो बर्तन बिल्कुल साफ़ और सूखा होना चाहिए। और अगर स्पून से मिक्स कर रहे हैं तो स्पून भी एकदम ड्राई होनी चाहिए। नमी का कुछ नहीं होना चाहिए अचार में, नहीं तो हमारा जो अचार है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब बोल में मैंने जो मिर्च थी सारी वो ऐड कर दी है, क्योंकि मिर्च अच्छे से सूख गई थी, बिल्कुल भी नमी नहीं थी मिर्च में, उसके बाद ही मैंने ऐड की है। अगर आपको लग रहा है ज़रा सी भी नमी है मिर्च में, तो आप थोड़ी देर बाद ही ऐड कीजिए। जब तक उसकी नमी या बिल्कुल पानी ख़त्म नहीं हो जाता तभी आप ऐड कीजिए। और आप बिना धूप दिखाए भी मिर्च का अचार डाल सकते हैं। तो होली का टाइम आ रहा है, गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, अचार भी मोस्टली घरों में डाला जाता है। तो मैंने आज आपके साथ मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर की है, क्योंकि आज मैंने मिर्च का अचार बनाया है। और मिर्च का अचार था वो आप देख सकते हैं बनकर तैयार हो गया है। और मसाले की कोटिंग भी आप देखिए एकदम परफेक्ट हुई है मिर्च में, ना ही बहुत ज़्यादा लग रहा है मसाला और ना ही बहुत कम। और अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप मसाले में क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो आज का जो मिर्च का अचार है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। बस 15 से 20 मिनट ही लगी होंगी मुझे, वो भी सिर्फ मिर्च सुखाने में ज़्यादा टाइम लगता है। मसाले और मिर्च का अचार डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस जितना टाइम लेगी वो मिर्च अपना पानी सोखने में लेगी। तो आज का जो अचार था वो बनकर तैयार हो गया है और आपको देखने में ही कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। दाल के साथ तो स्पेशली मिर्च का अचार काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है हमारे यहाँ। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप इस होली क्या क्या बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू।